नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में और एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रह जा, खास तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा मतदाता वर्ग। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी ने हर जगह जाके बाकायदा मतदाताओं को जागरूक करने का और उनकी वोट बन पाए इसके लिए आप बड़े अभियान चलाए हुए हैं। और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा है, गांव है पलटी, यहाँ दिन में पूरे दिन आज एसआईआर को लेकर कैंप चला समाजवादी पार्टी का और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी पहुंचे हैं। तो अध्यक्ष जी, जितनी आशंकाएं एसआईआर को लेकर चलाई जा रही है, जितनी प्रचार चल रहा है कि साहब विपक्ष को सत्ता से हटाने का एक नया फार्मूला है एसआईआर, क्या कहना चाहेंगे आप? चूंकि जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, क्या हालात मुजफ्फरनगर में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एसआईआर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी से, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी ट्रेनिंग के एसआईआर को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, वो मतदाताओं का जो अधिकार है उसका हनन है। और इतना कम समय दिया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में 21 लाख प्लस मतदाता हैं, क्या 1900 बीएलओ उनके घर घर जाकर वो फार्म देकर और उनका गणना पत्र भरवा लेंगे? ये संभव ही नहीं था। जहां तक मैं आपकी एक बात यहां कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं या जो वर्ग उसे पसंद करता है उन जगह हम पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम समाजवादी पार्टी धर्म आधारित, जाति आधारित, क्षेत्र आधारित कोई भी काम नहीं करती है। हमारे लिए प्रत्येक मतदाता सम्मानित है। भाजपा में और हम में यही अंतर है कि भाजपा सिर्फ एक वर्ग की बात करती है और समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है। हमारे आज समाजवादी पार्टी ने जो हमारी विधानसभाओं में जो नगर है, हमारे टाउन है, उसमें प्रत्येक टाउन में हमने आज समाजवादी पार्टी का कैंप आयोजित किया और मैं सुबह से खतौली, बोकारेडी, मीरापुर, पुरकाजी, बगरा और अब यहाँ पहुँचा हूँ। तो समाजवादी पार्टी के साथी लगातार ग्राउंड लेवल पर प्रयास कर रहे हैं कि हम मतदाताओं की मदद कर सकें। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि हम शिकायतों से बाहर निकलकर इस वक्त अपने वोट को बचाने की एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हम किसी बीएलओ की कोई शिकायत नहीं कर रहे, हम बीएलओ के सहयोग करने के लिए हैं और प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो निष्पक्ष काम करेगा, सरकार आधारित मानसिकता के साथ काम नहीं करेगा। तो कई बीएलओ की मौत भी इस प्रक्रिया के दौरान हुई और संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मामला संसद में भी गुंजेगा। देखिए, जब आप किसी को ऐसा काम सौंप दोगे बहुत कम समय में, तो लोगों जो बीएलए वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हमारे परिवार के ही हिस्सा हैं। आपने उन्हें 1 महीने का समय दे दिया, 1 महीने के समय में वो काम ही नहीं हो सकता था। इसलिए मैं कुछ बीएलओ ने जिन्होंने आत्महत्या की है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितने लोगों ने आत्महत्या की इस बीएल ने, उनके प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने के लिए कहा है। और कल उन्होंने परसों फतेहपुर में पहुंचकर एक बीएलए के परिवार से मुलाकात करके वो धनराशि दी भी है। जब आप ऐसा काम ले रहे हो उनसे, तो लोग तनाव में, मैं बहुत सारे बीएलओ से मिलता हूं। आज कम से कम प्रत्येक मतदान स्थल पर जहां हमारे ये कैंप लगे हुए थे, वहां सब हम सरकारी बीएलओ भी मौजूद थे, हमारे द्वारा नियुक्त किए गए बीएलए भी मौजूद थे। सब लोग तनाव में हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। और मैं एक ऐसा प्रकरण बताऊं, अभी शाहपुर में हमने परसों कैंप लगाया था, तो वहां पर एक बीएलए ने कहा, एक बहन जी ने कहा कि भैया जी हमारे फार्म बंटवा दीजिए, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो इस तरीके का प्रेशर बीएलओस पर है। समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सरकार किस तरह, हड़बड़ाहट क्या है, जल्दबाजी क्या है, एसआईआर को लेकर आपने कम समय क्यों रखा? अभी आज पता चला है कि एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया, तो आप अनप्लान्ड थे ना,
आपकी प्लानिंग सही नहीं थी ना, तभी तो आपको समय बढ़ाना पड़ा। आप पहले गलती करते हो और फिर कहते हो कि हमने समय बढ़ा दिया, फिर कहते हो हम उत्सव मना रहे हैं। अरे भाई कहां मन रहा उत्सव, यहां तो रोना पड़ रहा। बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे, अफरा तफरी का माहौल है, कोई ट्रेनिंग किसी को नहीं दी गई। इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले क्या चुनाव आयोग को बीएलओ को ट्रेन नहीं करना चाहिए था कि वो कैसे काम करेंगे? और जनपद में 60% सरकारी बीएलओ आशाएं और आंगनबाड़ी हैं जो कम शिक्षित होती हैं, उन्हें तो ऐप भी चलाना नहीं आता। हमने जिलाधिकारी के सामने, जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने यह रखा कि इन्हें सहायक के तौर पर आप मशीनरी से शिक्षक उपलब्ध कराइए जो इस ऐप से इनके फॉर्म डाउनलोड सके। वो बात मानी गई, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है। और हमें तो यह लगता है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट लाई है उसने समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, कोई अपने आप को किसी भी स्तर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और मैं आपके माध्यम से एक बात और उठाना चाहता हूं। योगी गवर्नमेंट ने एसआईआर की प्रक्रिया के चलते एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। भाई ये क्या कानून चल रहा देश के अंदर? पहले आपने ऐप जारी कर रखा सबको कि आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि होगी वो इस एसआईआर के फॉर्म में भरी जाएगी, और आप बीच में कैसे कानून लिया इसको? क्या पिछले वाले फॉर्म गलत भरे गए या अब वाले फॉर्म सही भरे जाएंगे? इसका जवाब कौन है? भाजपा की गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। योगी जी मौज मार रहे, कह रहे कि बनने तो अरे भाई इस कानून को आप इस प्रक्रिया के बाद लागू करते। पहले आधार कार्ड बनवा लिए, अब आधार का कोई आधार ही नहीं रहा देश में। तो 14 से लेकर अब तक हिंदुस्तान की आवाम कागजों में इल्झा रखी, कागज पूरे नहीं होते किसी के, और भाई हमसे कुछ पूछो ना, ये चल रहा। तो जमीन स्तर पर चूंकि आप जगह जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को भी, जमीनी स्तर पर आपको क्या महसूस दे रहा है आज की तारीख में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए कितने प्रतिशत मतदाता प्रभावित होंगे और कितने प्रतिशत लोग वोटिंग से वंचित रह सकते हैं? क्या अनुमान आपका है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह मांग की कि एसआईआर का समय बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर तैयारी सही होती, जागृत कर कर यह कार्यक्रम लाया जाता तो लोग अवेयर होते। चुनाव आयोग ने भी यह मान लिया आज समय बढ़ा के कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं था और इस कार्यक्रम को और ज्यादा समय चाहिए। मैं ये कह रहा हूं ये जो 6 दिन बढ़े ये भी कम है। इस प्रक्रिया के लिए 2 से 2.5 महीना चाहिए थे। जो बीएलओ घर घर जाती, पहले चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ घर घर जाएंगे। किसके घर घर गई बीएलओ? कह रहे 3 दफा जाएगी। किसके गई? आप एक दफा कानून खुद बताते हो, लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ उत्तर प्रदेश ने एक वीडियो जारी करके यह कह दिया कि नाना नानी का भी गार्जियन माना जाएगा। सॉफ्टवेयर में इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो तुम्हारी तैयारी क्या है? अफरा तफरी का माहौल मचा रखा है और ग्राउंड लेवल पे लोग परेशान हैं और ये सोचते हैं कि सरकार हमें परेशान कर रही है, लेकिन हर आदमी अपनी वोट बचाना चाहता है और समाजवादी पार्टी प्रत्येक मतदाता के लिए मदद करने के लिए ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। मेरा सवाल ये था कि मान लो आपने जैसा डाटा दिया कि मुजफ्फरनगर में करीब 21 लाख मतदाता हैं, इस प्रक्रिया में कितने लोग आपको लग रहा है कि भाई सूची से जिनका नाम खत्म हो जाएगा, या कितने लोग टोटल वोटर रह पाएंगे? कितने वोटों पे इस प्रक्रिया का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एसआईआर में जो 2025 की मतदाता सूची पर एसआईआर लागू हुई है उसमें जिसका डबल वोट है, जो लोग परमानेंट अपने एड्रेस से शिफ्ट कर गए हैं, जो लोग मृतक हैं, उनकी वोट तो निश्चित तौर पर कम ही होनी है। और मुझे लगता है ये 10 से 12% का आंकड़ा प्रत्येक विधानसभा में है। हम अगर आरोपों में भी जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे काम कम होता है। फिर हम ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं, हमारे बीएलए ये काम कर रहे हैं कि किसी भी बीएलओ और कोई सरकारी मशीनरी भेदभाव के आधार पर किसी की वोट ना छोड़ दे। बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये स्पेशल हो रहा है एसआईआर जो है, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी
मतदाता सूचियों का प्रत्येक वर्ष रिवीजन होता है, उसके बाद मतदाता सूची छपती है और चुनाव में जाते हैं हम लोग। लेकिन उस वक्त सरकारी मशीनरी सही तरीके से मतदाता सूचियों पर काम नहीं करती। मृतकों के वोट 30 साल जिनके नहीं कटे, उनके आज कैसे कट रहे? आप तब कहां थे? आप तब कहां थे जब हर साल इसका निरीक्षण हो रहा है? तो तब उन सूचियों से उनका नाम क्यों नहीं हटाया गया? तो बेसिक चीजें समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है 10 से 12% वोट ऐसी हैं जो मतदाता सूचियों में, और हम उनका समर्थन भी नहीं करते। हम किसी भी ऐसी वोट का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं जो वोट मतदाता सूची में कानूनी तौर पर जुड़ नहीं सकती। आखिर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या वाकई इस प्रक्रिया के जरिए कुछ वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है या नहीं? आपको जमीनी स्तर पर चूंकि आप जा रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हो? देखिए, सरकार की मंशा संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन सरकार उसे गवर्न कर रही है। वो सरकार के कहने पर अफरा तफरी में एक कार्यक्रम लिया है, बगैर तैयारी कार्यक्रम लिया, तो संदेह पैदा होते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी 1 साल सवा साल है उत्तर प्रदेश में, आपने जल्दबाजी में कार्यक्रम क्यों बनाया? क्यों समय सीमा इतनी नहीं रखी कि हर प्रत्येक मतदाता की जांच हो जाए? तो बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो कोई काम निष्पक्ष करेगी। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तहसीन मंसूरी साहब हैं। तो तहसीन भाई, आप लोग भी जा रहे हैं ग्राउंड पे और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वोटर अपने अधिकार से, मताधिकार से वंचित ना हो। जमीन पर क्या हालात आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? धन्यवाद। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया जो आपको, कि हम खतौली भी गए, भोक्कारेड्डी भी गए, मीरापुर भी गए। बस सिर्फ एक बात देखने को मिली, एक तो ये बिना तैयारी के काम किया गया कि बहुत जल्दबाजी में। आपने देखा होगा जगह जगह BLO जो है आत्महत्या कर रही है। तो इसका कारण ये है कि उन पर जो है प्रेशर बनाया गया किसी के लिए बहुत जल्दी करा जाए, क्योंकि इसमें आगे टाइम बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने कुल 7 दिन बढ़ाए हैं, और हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बिल्कुल जो है सारी बात खोल के बता दी कि एक एक बात को इन्होंने जो है भाई हाई टेंशन कर दिया किसी के लिए। उनका भी परिवार है, वो BLO भी हमारे परिवार से ही है, इस तरह का जैसा हमारा परिवार है ऐसा उनका परिवार है। तो ये जो कुछ हो रहा वैसे तो ठीक है भाई, हर आदमी को अपने कागज पत्तर जो भी वो हैं उसमें उस पर ध्यान दिया जा रहा, पहले नहीं ध्यान दिया था। और इसके अलावा भी कुछ लोग वोट ऐसी भी रही जो वहाँ से छोड़ कर चले गए और वो विधानसभा में अब तक पड़ रही थी। भाई मान लो कहीं मीरापुर विधानसभा में गए, अभी 20 से 25 वोट ऐसी है, मैं बता हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ से कि ये लोग वोट अभी तक यहाँ थी। मैंने मालूम करा, कह लें भाई अब हम ये तो कटवा देंगे, हम अपनी वहीं बनवा देंगे। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी रहेगा, नुकसान ये हो रहा कहने के इस तरह कि बिना किसी तैयारी के जो है जल्दबाजी का डिसीजन लिया गया। इसमें जो है आगे बहुत टाइम बढ़ाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी 3 माह का टाइम बढ़ाने के लिए कहा था कि कम से कम 3 महीने जो है इसमें SR प्रक्रिया में बढ़ानी चाहिए। और विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बता दिया। तो मुजफ्फरनगर नगर पालिका के पूर्व उप चेयरमैन रहे हैं डिप्टी चेयरमैन धर्मेंद्र नीटू जी। इस विधानसभा सीट पे इनकी भी दावेदारी मानने जा रही है समाजवादी पार्टी से। उस सवाल पर तो फिर कभी इंटरव्यू करेंगे इनका, लेकिन आप भी जमीन पर जा रहे हैं धर्मेंद्र जी, क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? SIR के जरिए क्या वास्तव में वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है या फिर ये आशंकाएं हैं सिर्फ? बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई आपका। देखो, वैसे तो आपको जो है अध्यक्ष जी ने पूरी जानकारी आपको दे दी है, लेकिन जो आज हम सुबह से देख रहे हैं या इन 10-15 दिनों में हम देख रहे हैं, इसमें जो शहरों में जो है या कस्बों में ज़्यादा परेशानी आ रही। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी हद तक जो मृतक वोट हैं या जो छोड़ कर कहीं और बनवाना चाह रहे, एक जगह बनवाना चाह रहे, तो गाँव में इतनी परेशानी नहीं आ रही, लेकिन शहरों में ज़्यादा परेशानी आ रही है जो है। तो हमारे हिसाब से तो लोगों को अपना आप ही जागरूक होना चाहिए, सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए भाई सब BLO आएगी, हमें फार्म देगी, हमारे से लेने आएगी। तो मेरी नज़र में तो लोगों को अपना आप ही खुद जागरूक होना चाहिए और अपना फार्म लेके अपना भर के जो है देना चाहिए और अपने वोट के प्रति अपना जो है जागरूक होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका कैंप है, यहाँ पे लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, फोटो स्टेट की मशीन भी है, तो क्या जो कोशिशें आपकी है कि कोई भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना हो, SIR की प्रक्रिया में आप लोग सफल होंगे? क्या वास्तव में जो आशंकाएं हैं
कि साहब बहुत सारे लोगों की वोट इस प्रक्रिया में ख़त्म हो सकती है, आप लोग बचाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जो हमारी तो कोशिश पार्टी की यही है, जैसे आपको जो जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हम तो एक एक वोट के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, इसलिए जो है जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। तो हमारे पार्टी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी की भी वोट हो, हम उसके प्रति ये चाहते हैं कि उसकी वोट बननी चाहिए, आगे क्या हो उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। तो SIR की प्रक्रिया जारी है, एक हफ्ते का समय और बढ़ गया है। अब 11 तारीख तक SIR की प्रक्रिया चलेगी और SIR की इस प्रक्रिया को जैसे भी मान लो इस तरीके से कैंप लगा के कोशिश की जा रही है कि भाई कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रहे। आज का ये जो शिविर लगाया, ये सत्येंद्र पाल जी ने लगाया, प्रदेश उपाध्यक्ष है शिक्षक प्रकोष्ठ के। तो सत्येंद्र भाई, कितनी कामयाबी मिल रही है ऐसे शिविर के माध्यम से लोगों का जो मतदान का अधिकार है उसे बचाने में? आप लोगों को जागरूकता करने में बहुत मदद मिल रही, लोग जागरूक होकर आ रहे। किसी की वोट नहीं मिल रही तो नेट के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर ढूंढ के बता रहे कि आप फला BLO के पास जाइए, तो काफ़ी मदद मिल रही हर तरीके से जो है लोगों को। और सहयोग है जनता का, मेन समाजवादियों की तो पहचान है जनता का सहयोग करना, उसी चीज़ में लगे हुए हैं, उसी प्रयास में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोई भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, ये कोशिश समाजवादी पार्टी की है। आशंकाएं बहुत सारी है, विपक्ष के जो भी बड़े नेता है अखिलेश यादव जी सहित, वो सभी आशंका जता रहे हैं कि भाई SIR बैकडोर से सत्ता में एंट्री का बीजेपी का हथियार है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष जिया चौधरी भी मान रहे हैं कि भाई SIR की प्रक्रिया से करीब 10 से 15% वोट प्रभावित होगी मुजफ्फरनगर में, जिनकी डबल वोट है, जिन लोगों की डेथ होगी, शादी करके जो बेटियां दूसरी जगह चली गई, निश्चित तौर पे उनकी वोटें खत्म होगी, उनकी वोट खत्म होगी। तो उन सब के समेत 10 से 15% का एक अनुमान जिया चौधरी ने लगाया है। और कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि हर मतदाता का जो मतदान का अधिकार है वो सुरक्षित रहे।